Hello everyone, good afternoon. How are you all? I hope everybody is good. Today you have a SS unit test. So write properly answers without seeing from the book, and write with a good handwriting and correct spellings. I hope everybody must have learned properly all the things, and even you have a science paper today, so that also you write very properly. Today we are going to start a new chapter in history. Chapter number 20, India, climate, natural vegetations and wildlife. So before I start with my work, I want everybody to take out their textbook, page number 169. Okay, चलो let's begin. इस चैप्टर में हमें पता चलने वाला है कि इंडिया की क्लाइमेट कैसी है। आपको पता है इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और हर एक रीजन की, हर एक जगह की क्लाइमेट डिफर करती है एक दूसरे से। एक जगह पर बहुत कोल्ड होता है तो एक जगह पर बहुत ही हॉट होता है, कोई जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कोई जगह पर बहुत कम बारिश होती है। ये क्यों है, ये किसकी वजह से है, ये हम जानेंगे। नेचुरल वेजिटेशंस, नेचुरल कौन कौन से वेजिटेशंस यहाँ पे होते हैं, और इंडिया के वाइल्ड लाइफ, कौन से वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से रीजन में कौन से वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, ये सारी बात हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 20 में, इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। पेज नंबर 169, सोशल साइंस कॉन्सेप्ट। Climate, natural vegetations and wildlife of India, along with the physical features, climatic condition has influenced Indians' culture, history and economy. यहाँ पे ये तीनों की बात तो हम करेंगे, साथ साथ में हमारे जो कल्चर है, हमारे हिस्ट्री, हमारी इकोनॉमी में इन सब पे क्या असर होता है हमारी क्लाइमेट का, हमारे वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ का, ये सारी बात हम ये चैप्टर में जानने वाले हैं। ओके, चलो। During the summer season, we often head towards hill station to get respite from the heat. जब भी समर वेकेशन आता है ना, तो ज्यादातर लोग है ना समर्स में कहाँ जाना पसंद करते हैं? यस, हिल स्टेशन पे। क्यों हिल स्टेशन जाते हैं? क्योंकि हिल स्टेशन में उस टाइम पे थोड़ा कूल क्लाइमेट होता है, और हमारे यहाँ जो भी प्लेन एरियाज होते हैं, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट होता है। उसका रीजन क्या है ये जानते हैं। Have you ever wondered why during the same season different regions experience varied climate condition? ये अभी सोचा है कि क्यों हमारे राजकोट में जब बहुत ज्यादा समर है, बहुत ज्यादा हॉट है, तो शिमला में क्यों, वो भी इंडिया में ही है, तो शिमला, कुल्लू मनाली में क्यों उस टाइम पे गर्मी नहीं होती और ठंडी होती है? उसका रीजन बता सकते हो? अगर आपने 5th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर में थोड़ा बहुत, मतलब इस टाइप का चैप्टर हमने एल्टीट्यूड की बात की थी, अगर आपको याद है तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। In fact, in India, there is a drastic variation in temperature and rainfall from one region to the another. India has a tropical monsoon climate. पूरे इंडिया में हर जगह पर टेम्परेचर और रेनफॉल डिफर करते हैं एक दूसरे से। मतलब एक जगह पर जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो दूसरी जगह पे बहुत लो होता है, एक जगह पे रेनफॉल बहुत हाई होता है तो दूसरी जगह पे रेनफॉल उसी टाइम पे दूसरी जगह पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। उसका रीजन है इंडिया की ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। आपको पता है ये बात, तो मैंने आपको 5th स्टैंडर्ड में बताई थी कि हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। अवर इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होता है, राइट। इसीलिए हमारे इंडिया में बहुत सारी ये वेरिड डिफर करती है रीजन्स में, क्लाइमेट्स है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, वो सारी चीजें डिफर करती है। The Tropic of Cancer divides the country into more or less two equal halves. हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली मिडिल से पास होता है, इसीलिए हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को दो पार्ट में, हाउस मतलब 2 पार्ट्स,
2 पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। Therefore, the southern part of India experience a tropical and the northern part experience a subtropical climate. एकदम मिडल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारे इंडिया में, इसीलिए यहाँ पे हर क्लाइमेट डिफर करती है। जो साउथ पार्ट है, जो सदर्न इंडिया है, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉलो करता है, और जो नॉर्थ पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉलो करता है। वो हम दिखाते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ये आगे हम चैप्टर में जानेंगे। लेकिन आई होप ये पैराग्राफ आपको ठीक से समझ में आ गया है कि हमारे इंडिया में एक ही टाइम पे हर अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिक्स के हिसाब से हमारे हर एक सदर्न में अलग क्लाइमेट होता है, नॉर्थ में अलग क्लाइमेट होता है, और हिल स्टेशंस पे अलग क्लाइमेट होता है, प्लेन्स एरिया में अलग क्लाइमेट होता है, प्लेटूज में अलग क्लाइमेट होता है। ये हमारी लैंड्स की वजह से, हमारे ट्रॉपिक की वजह से ये सारे डिफरेंसेस आते हैं। ये हम आगे के चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से डिफर करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट पेज है, जो हमारा लेसन का मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। शुड आई मूव अहेड? चलो, फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? इंडिया हैज माउंटेन्स एंड ओशियंस, प्लेन्स एंड प्लेटूज, वैलीज एंड रिवर्स. Indian climate is distinctly influenced by all these physical features. The following are the factors affecting the climate of India. आपको ये भी पता है कि हमारे इंडिया में एक जैसी लेंथ नहीं है। माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, वैलीज है, रिवर्स है, ओशियंस है, ये अलग अलग चीजें, अलग अलग लैंड्स, अलग अलग फीचर्स, हमारे फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। इसीलिए हमारे इंडिया की क्लाइमेट डिफर करती है, और ये सारी चीजें हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट भी करती है। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल इज लैटिट्यूड। दिस लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने दिखा था। इमेजिनरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन इज लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइन इज लॉन्गिट्यूड्स। ये हमने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड्स में स्टडी कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ पहले हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ रीजन। इक्वेटर, वर्ल्ड में इक्वेटर का है, मिडल में है 0 डिग्री पे। ओके, तो इक्वेटर जो हमारा साउथ पार्ट है, सदर्न इंडिया है, वो इक्वेटर से नजदीक है नॉर्थ पार्ट की जगह पर। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होना तो आप उस पर देखना। ओके, इक्वेटर है ना, इक्वेटर हमारे साउथ पार्ट से नजदीक है नॉर्थ पार्ट की जगह से, इसीलिए इक्वेटर ही हमारे रीजन के क्लाइमेट्स को डिफर करता है। The places near the equator remain hot even during winter seasons, but summers are warm and winter. Sorry, I'm repeating that again. The places near the equator remain hot even during winter seasons, but summers are warm and winters are cold in the places away from the equator. अब जो रीजन इक्वेटर्स के नजदीक होते हैं, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप वर्ल्ड मैप निकाल के देना। हमारे टेक्स्ट बुक के साथ वर्ल्ड मैप आया है। अभी आप वर्ल्ड मैप को ओपन रख के ये स्टडी करो तो आपको ज्यादा अच्छा करेंगे। आप देखो उसमें इक्वेटर का है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होगा। ओके, अब हमारा इंडिया इक्वेटर से कितना दूर है ना, वो देखो। उसके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा जो इंडिया से पास होके जाता है, राइट। तो जो प्लेसेस इक्वेटर के नजदीक है वो विंटर्स में भी वार्म होगी। मतलब समर्स तो वहां पे बहुत एक्सट्रीम होगा ही, समर्स में तो बहुत गर्मी होगी ही, लेकिन विंटर्स भी उतना कोल्ड नहीं होगा, लेकिन मतलब विंटर्स में भी थोड़ी बहुत गर्मी लगती रहेगी। लेकिन जो प्लेसेस इंडिया में, जो प्लेसेस इक्वेटर से भी फार है, इक्वेटर से दूर है, वो विंटर्स में, वो समर में वार्म होंगे और विंटर्स में कोल्ड होंगे।
अब आप अगर आपके पास अभी ओपन है इंडिया का वर्ल्ड मैप तो आप देख सकते हो कि हमारा साउथ पार्ट, इंडिया का जो साउथ पार्ट है ना वो इक्वेटर से नजदीक है, और हमारा इंडिया का नॉर्थ पार्ट है ना वो इक्वेटर से दूर है। इसीलिए साउथ में बहुत ज्यादा ठंडी सीजन नहीं होती, एक जैसी सीजन पूरे साल में होती है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ठंडी बहुत ही कम होती है। और नॉर्थ पार्ट में समर्स तो वार्म होते ही, लेकिन विंटर्स बहुत ही कोल्ड होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, इक्वेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। As the distance from the equator increases, the temperature decreases. इक्वेटर से जितने दूर जाते जाएंगे, इक्वेटर से डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर नीचे आएगा। इक्वेटर से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही हमारा टेम्परेचर नीचे आएगा। समझ में आ रही है बात? सदर्न पार्ट इक्वेटर से नजदीक है, उसका डिस्टेंस कम है इसलिए वो वार्म है। नॉर्दर्न पार्ट है वो इक्वेटर से दूर है, इसलिए वो उनकी टेम्परेचर कम होता जाता है, इसलिए वहां पे कूल क्लाइमेट है। Therefore, the northern part of India that is farthest from the equator generally experience cooler climate than the rest of India. नॉर्थ पार्ट हमारा नॉर्दर्न इंडिया है जो फारेस्ट इक्वेटर से सबसे दूर है हमारे इंडिया में, इसीलिए पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कूल क्लाइमेट नॉर्थ पार्ट में होती है। आपको ये पता ही है कि नॉर्थ पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कूल रहता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो दूर है लेकिन इक्वेटर से भी बहुत दूर है, इसीलिए। आई होप यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर जरूरत हो तो एक बार वापस वीडियो देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना तुरंत ही कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप में। मैं आपको वापस जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट पीरियड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।